नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गद्दां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सायं 5:30 तक है।
उसके बाद अक्षय तृतीया लग जाती है। आज है कृतिका नक्षत्र, जो सायं 6:46 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी। रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर के 2 बजे का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल 2025 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 55 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज तक यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 55 पर विवेक विचार किया था, जिसको
एक श्लोक की गीता कहते, जो संपूर्ण गीता शास्त्र का सार एक श्लोक में भगवान ने प्रकट कर दिया कि अनन्य भक्ति यानी निष्काम योग, अनन्य कहो निष्काम कहो, बात एक ही है। निष्काम भक्ति, कर्म, ध्यान, ज्ञान, योग, साधन, साधना कहो, तो उसमें भगवान 5 साधन कहते। दो 3 साधन पहले है, वो विधि है प्रवृत्ति परायण, उसमें प्रवृत्त होने को कहा। और 2 साधन है वो निवृत्ति परायण, उसमें निवृत्ति करने को कहा। यानी प्रवृत्ति निवृत्ति 2 प्रकार की साधना कही कि 3 साधनों में प्रवृत्त हो जाए और 2 साधनों में निवृत्त हो जाए। तो ये जो भगवान ने निवृत्ति के साधन कहे हैं, उसमें संसार में सभी अज्ञानी मनुष्य सबसे ज्यादा प्रवृत्त होते हैं। राग द्वेष को निवृत्त करने को कहा है, और राग द्वेष में ही जीते मरते हैं। उसकी निवृत्ति तो आसान नहीं है ना। तो वही अब भगवान कह रहे हैं, मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य समामेति पांडव। पांडव, अरे पांडु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, यह कोई भी मनुष्य, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदिवासी कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष बालक युवा कोई भी, यह का अर्थ होता है कोई भी, जो ये 5 साधन करता है, साधना करता है। तो उसमें पहली साधना जिस पर हमने विवेक विचार किया, मत कर्म कृत, ये प्रवृत्ति प्रधान है, विधि करना, प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करे। क्या पुरुषार्थ करे? परमार्थ, केवल परमात्मा के लिए सारे के सारे संपूर्ण कर्तव्य कर्म, नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे, मत कर्म। यानी निरंतर कृष्णार्पण भाव बनाए रखे कि मैं भगवान को समर्पित हूं और भगवान की सेवा कर रहा हूं। परमात्मा प्रीति अर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं सारे कर्म करता हूँ, चाहे जप हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, नित्य कर्म हो, भौतिक कर्म हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, परमार्थ, कोई भी कर्म, चाहे लौकिक हो, वैदिक हो, शास्त्रीय हो, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा को समर्पित भाव से करने वाले हो, पहला। और फिर कहा मत परमः, केवल परमात्मा के परायण रहो। जैसे वो शिशु होता है 1-2 साल का, वो केवल माता के परायण रहता है। शिशुवत भक्त भगवान के परायण रहता है। तो निरंतर भगवान परायण यानी आश्रय, केवल परमात्मा का आसरा, इस जहां का मिले ना मिले, मुझको प्रभु तेरा सहारा सदा चाहिए। प्रभु का सहारा सदा सर्वत्र सब में चाहिए, उसे मत परम कहा। तो मत परम यानी परमात्मा ही मेरी अंतिम गति है।
यह दृढ़ निश्चय कि परमात्मा से आगे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। संसार में देखा जाता है लोगों को, जो है राजा में बड़ी निष्ठा होती है, सेवक राजा का, राजा के लिए काम करता है, वो राजा को मानता है। दुकान में मुनीम है, अकाउंटेंट है, वो मालिक का मानता है, मालिक को सेवा करता है, श्रेष्ठ मानता है, लेकिन परम नहीं मानता। पत्नी भी पति को श्रेष्ठ मानती है लेकिन परम नहीं। पति भी पत्नी को श्रेष्ठ मानता है लेकिन परम नहीं मानता। परम तो परमात्मा को ही मानता। हालांकि वो पत्नी पूरे सुबह से शाम सेवा करती है पति की, उसके परिवार की, बच्चों की, घर की, लेकिन वो परम परमात्मा को ही मानती है। इसलिए श्रेष्ठ मानना तो संसार में भिन्न भिन्न सबका होता है। सब अपनी अपनी मति बुद्धि के अनुसार श्रेष्ठ मानते हैं, किसी न किसी को श्रेष्ठ मानते। केवल परम परमात्मा को ही माना जाए। केवल परमात्मा के लिए कर्म करने से परमता भी सिद्ध होते। क्या परम के लिए कर्म कर रहे हो, परमात्मा के लिए, तो आपका कर्म भी परम हो जाए। अनन्य मत परम, तो परमात्मा के प्रति अपने कर्मों की गति ले जाना। कर्मों की गति भी परमात्मा है और कर्म के फल की गति भी परमात्मा, यानी मत परम हो गया। कर्म भी परमात्मा के लिए और फल भी परमात्मा के लिए। परम गति लक्ष्य सब, यानी परमात्मा से अधिक और किसी सांसारिक भौतिक देश काल विषय, भौतिक अध्यात्म दय किसी भी विषय में परम दृष्टि नहीं हो। श्रेष्ठ होता है संसार में, वह भौतिक से अध्यात्म श्रेष्ठ है, अध्यास में दैव श्रेष्ठ है, लेकिन ये लोग परम नहीं, एक दूसरे से श्रेष्ठ है। परम केवल परमात्मा। तो इस तरह केवल परमात्मा को ही अपने जीवन की नहीं, अपने कर्मों की, अपने फलों की और जीवन की परम गति समझना ये आवश्यक। लेकिन ऐसा लोग हमारा हमारा परमात्मा भी चाहिए हमारे, लेकिन पहले अभी महाराज समय कहाँ है। पहले तो घर की जिम्मेदारी है, बिजनेस है, सब सेटल करके फिर मैं आपके पास परमात्मा की भजन करने आऊंगा। अभी तो मेरे लिए परमात्मा बॉटम लाइन। पहले तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, तो बाद में फिर भगवान को देख लेंगे, निपट लेंगे। कब बाद में, यानी बस बाद में, उसका कोई समय नहीं, इस जन्म में कि अगले जन्म में, लेकिन बाद में भगवान को निपट लेंगे। अभी तो हम यहाँ, यानी जीवन को महत्व दिया, यहाँ परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, उसी में आते जाते। हाँ, भगवान के दर्शन करने कभी कभी चले जाते, ऐसा नहीं है कि भगवान को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं, भगवान को समर्पण करते नहीं। तो इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि जिसकी दृष्टि में केवल परमात्मा ही परम है, उससे अधिक और कोई उनको है ही नहीं उसकी दृष्टि में। जैसे मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये मीरा की परम भक्ति, उसके वाक्य में ही पता चलता है कि आप आज भी कहो, है आप कहो ऐसा ही मीरा की तरह छाती ठोक के कि मेरे तो भगवान श्री कृष्ण और दूसरा कोई नहीं। है हिम्मत,
कोई मायका लाल नहीं कहेगा। मेरे तो परिवार है, बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, ये सब मेरा है। लेकिन मेरे केवल भगवान गिरधर गोपाल है ऐसा कहना की हिम्मत किसी में नहीं होती। वो अनन्य भक्त है, वही कह सकता, निष्काम। तो अब मद भक्त कहा। मत परम के बाद में तीन प्रवृत्ति प्राणायाम, विधि है, करना, साधन, साधना, बड़ी साधना है। ये कोई ऐसे थोड़ी है कि आप देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। ये सब देखेंगे, सोचेंगे, करने वाले, करना ही है। तो तीसरा साधन है कि भगवान के भक्त बनो, संसार के माया के भगत ठगत मत बनो। लोग माया के भगत ठगत बहुत है, लेकिन भगवान के भगत बनो ना। तो संसार में माया के अंदर देखा जाए तो भगत भी बहुत है, माया के ठगत भी बहुत है, और उसका संसार चलता रहे, उसे कुछ मिलता नहीं है, केवल संसार में आना जाना चलता रहे। यानी वो चाहता है कि मुझे शांति मिले, सुख मिले, लेकिन वो शांति सुख के लिए संसार में भटकता रहता है कि जब तक परमात्मा नहीं आएगा शांति सुख कहाँ से आएगा। कहते भी है बड़े बड़े लोग, सेठिया, धनवान, ने, अरे महाराज सब है में, लेकिन दो चीज नहीं है, सुख और शांति नहीं। हमारे घर में सब है। तो सुख शांति जब भगवान ही नहीं है तो फिर आपको सुख शांति कहाँ से मिले। तो भगवान का भक्त बनना, आचार्य शंकराचार्य कहते हैं, भगवान का भक्त कैसे बनूं। मामेव सर्व प्रकारे सर्वात्मना सर्वोत्साहे न भजते स मद भक्त। शंकराचार्य ने व्याख्या की, जो सदा सर्वत्र सब में सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, यानी सेवा करता है, सर्वात्मना, और उसका मन सब परमात्मा है, और उत्साह के साथ भगवान की सेवा भजन करता है। तो भगवान भगवान की सेवा करता है, सर्वात्म भाव से सर्व उत्साह पूर्वक करता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि वो 1-2 साल का शिशु है, वो माता पिता की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता। माँ झाड़ू मारती है तो उसे भी इच्छा हो जाती, चलो मैं भी माँ की सेवा। तो वहां दूसरा झाड़ू पड़ा है, वो भी झाड़ू मार, बड़ा उत्साह होता है, माँ की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो माँ झाड़ू मार रही है, वो शिशु भी उसके पीछे आगे झाड़ू मारने लगा, यानी बड़ा उत्साह, अत्यंत उत्साह पूर्वक भगवान की सेवा कर, सर्वात्म भाव से, आत्म भाव से कर। आप लोगों ने 1000 बार ये मंत्र बोला, भागवत का मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बोलने में क्या है, अभी बोल दिया, आसान है। कहने की बात है कि तुम मेरे माता हो परमात्मा, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे स्वजन बंधु हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरी सारी विद्या हो, तुम मेरे द्रविण द्रविण द्रव्य हो, तुम ही मेरे लिए सर्व सर्वस्व हो, कह दिया। तो भाई ये सारा जो सांसारिक स्नेह प्रेम संबंध है, किसके लिए है भैया।
केवल परमात्मा के लिए होना आवश्यक। तो संसार में हम कहते हैं मैं तो माता को प्रेम करता हूँ, पिता को, बंधु को, स्वजनों, किसके लिए करते? तो कहेगा मेरे लिए, अपने लिए। भगवान के लिए माता पिता को स्नेह प्रेम नहीं। अरे भाई, अपने लिए मतलब भगवान के लिए समझो ना। केवल परमात्मा के लिए, अपने अपनी अंतरात्मा के लिए होना आवश्यक। हमारे एक महात्मा थे, तो बड़े महर्षि थे, संत सिद्ध, उनके आश्रम में ट्रस्टी भी थे। आश्रम था बड़ा। तो एक मंदिर बनाने का उन्होंने प्रोजेक्ट लिया कि भाई आश्रम में एक मंदिर भी होना आवश्यक है। सारा ट्रस्टी मंडल उनके सामने बैठ गया महात्मा जी के पास और लिस्ट बनाने लगा कि ये जो हमारे सेठ यहाँ आते हैं, बड़े बड़े सेठ या भगत, उनसे हम ये भेंट दक्षिणा लेंगे तो ये सारा मंदिर का प्रोजेक्ट लाखों रुपया इकट्ठा हो जाए। क्योंकि वो महात्मा के सारे भक्त है ना। तो चंदे की सूची कैयत, महात्मा जी सामने बैठे थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि आप ये चंदे की सूची बना रहे हो। महात्मा जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो परेशान। थोड़ी देर बाद ट्रस्टियों ने देखा महात्मा तो उदास है, परेशान है, खुश नहीं है, बुरा लग रहा है। तो ट्रस्टियों ने पूछा कि महात्मा जी, क्या आप सोचते हो इसमें कुछ परिवर्तन करना है, ये प्रोजेक्ट में या ट्रस्टियों में, या फिर ये जो मंदिर का चंदा है इसके लिए? उन्होंने कहा कि देखो, तुम सब ट्रस्टी जो ये सेठियाओं का लिस्ट बना रहे हो, लेकिन ये जितने सेठ है वो सारे यहाँ आश्रम में आकर वंदन करके अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। अपने सांसारिक काम, अपने व्यापारिक काम को निपटाने के लिए आते हैं। और तुम उनसे मांगने की बात, वो तो यहाँ आते हैं मांगने और तुम उनके पास मांगने की सोच रहे हो। तो सारे ट्रस्टी समझ गए कि महात्मा जी ये ट्रस्टियों से कोई अपेक्षा नहीं करते। भाई जिसे पता चले वो आएगा, मांगने जाने का सवाल ही नहीं। भाई महात्मा जी ने कह दिया कि आश्रम में एक मंदिर बनाना है, उसके लिए जिसको जो भेंट दान करना है तो आ जाए। जिसको देना है देगा, नहीं देना नहीं देगा, कोई देगा ना देगा। यहाँ सूची बनाकर उनके पास जाकर गिड़गिड़ाने का काम तो नहीं करना चाहिए ना। ये मांगने की सोचना सबसे, यानी भगवान पर श्रद्धा विश्वास, यह अनन्य भक्ति कैसे हो सकती? लोग संसार में समझते रहे भगवान की क्या जरूरत है, मेरे पास ज्ञान है, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बैंक में पैसा है, मेरे पास बुद्धि है, धन है, मेरे पास इतने लोग हैं, बाजार है। तो ऐसा समझते हैं अहंकार से कि अरे मुझे भगवान की क्या जरूरत, भगवान को मेरी जरूरत होगी तो मेरे पास आएगा, मैं क्यों भगवान के पास, क्योंकि मेरे पास सब है। धन से बाजार का काम होगा, विद्या से विद्या का काम होगा,
तो सब काम भगवान थोड़े ही करेंगे। मेरा अपना काम भी तो, मैं अपनी बुद्धि है, मुझे बुद्धि दी है तो उसका उपयोग करूंगा। मेरे पास धन संपत्ति है, उसी का उपयोग। लेकिन ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव मेरे पास जो है उसी का मैं उपयोग करूंगा। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो पदार्थ विषय है उसमें है रूप में परमात्मा ही है। वास्तविक परम सत्ता परमात्मा ही है। सर्वात्मा कहा ना। जितना भी भौतिक सामर्थ्य है, आध्यात्मिक सामर्थ्य है, दैवी सामर्थ्य है, पारमार्थिक सामर्थ्य है, जहां किसी में भी कोई भी सामर्थ्य है तो वह उसी परमात्मा के कारण है। ये समझना आवश्यक। आपके कमरे में आपके मोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके घर में सब काम कर रहे हैं। उनमें जो सामर्थ्य है, शक्ति है, मोबाइल अपना काम करता है, पंखा अपना, गीजर अपना, हीटर अपना, सब अपना अपना काम करते। उनका सामर्थ्य कहाँ से आता है? बिजली का करंट है, बिजली है तब तक ये सब अपना कार्य कर, बिजली गई तो कमरे में अंधेरा, सारे उपकरण ठप हो गए। तो उपकरणों को सामर्थ्य कहाँ से मिला? बिजली के करंट से मिला। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव को अपने अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार कार्य कर्म करने का सामर्थ्य कौन देता है? बोले परमात्मा के कारण ही है। जब तक परमात्मा है तब तक ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय सब सिद्ध होता है, उसकी सिद्धाई सिद्ध होती है। अन्यथा तो मुर्दा है, जड़ है। क्योंकि परमात्मा ही सारे जड़ चेतन जगत की अंतरात्मा है। सबका वास्तविक स्वरूप तो परमेश्वर ही है। सर्वात्मा, सर्वात्मना के बाद का सर्वोत्साहे न भजते। जितना उत्साह हो उतना सारे का सारा उत्साह से भक्त भगवान की भक्ति करना आवश्यक। भगवान की सेवा में उत्साह होना, समर्पण होना आवश्यक। हमारे यहाँ जो प्राय जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ पूजा पाठ कराते हैं ना, तो मनोकामना पूर्ण करनी है तो पंडित जी से कहते, पंडित जी देखो भाई, सामग्री सामान विधि विधान में कोई कमी नहीं रख, सारी सामग्री शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। खर्चे की कोई बात नहीं, दक्षिणा भी आपको मिलेंगी, सामग्री भी सब बढ़िया ले आना, क्योंकि इससे मेरी मनोकामना पूर्ण होनी, यज्ञ करना है। तो सामग्री भी बिल्कुल ठीक ठाक शुद्ध होती। हमारे एक यहाँ अमेरिका से माता जी, उनके बेटे का कोई समस्या अमेरिका में हो गई, तो उसने कहा पंडित जी से कि ये मेरे बेटे की समस्या है, तो बोले इसके लिए यज्ञ करेंगे, 10 पंडित, 2 लाख रुपया उन्होंने दक्षिणा में। तो बोला ठीक है कि, उसका समाधान भी हो गया। सकाम अनुष्ठान है ना।
वो कहती है कोई कमी नहीं रखना, चाहे 2 लाख खर्चा हो चाहे 3 लाख खर्चा, यज्ञ ठीक से होना आवश्यक है। तो ये आग्रह रखते सकाम यज्ञ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पंडित जी को कहते हैं कि कोई कमी नहीं। लेकिन जब वो जन्माष्टमी आई है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, तो आज महापूजा करनी है, तो उसमें उत्साह नहीं है। भाई शिव जी की पूजा है तो फिर कहेंगे कोई बात नहीं, 5 बेल पत्र चढ़ा के पंचोपचार पूजा हो जाती, तो 5 बेल पत्र ले जाएगा महाशिवरात्रि की, भाई 5 बेल पत्र पंचोपचार पूजा शिव जी की हो गई। श्रद्धा, कोई उत्साह नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई भाव नहीं। 5 बेल पत्र से शिवरात्रि को शिव जी की पूजा, आपने देखा होगा लाइन में खड़े रहते हैं, फिर 5 बेल पत्र पूजा हो गई। तो भगवान की पूजा में कोई उत्साह नहीं। सकाम कर्म करने में बड़ा उत्साह होता है, और भगवान के लिए कर्म करने में उत्साह नहीं। उत्साह ढीला पड़ जाता है जब भगवान की, अरे ठीक है भगवान का दर्शन करना है जाएंगे। विवेक विचार करो, जिन भगवत कर्मों परमात्मा ही फल है, ऐसे ही निष्काम कर्मों का फल परमात्मा है, और सकाम कर्मों का फल संसार है। लेकिन संसारी क्या चाहेगा? संसार का लाभ मिले, भगवान तो बाद में मिल जाए, पहले तो संसार को साधना है ना। अरे पूरी जिंदगी हजारों जन्मों से संसार साध रहे हो, क्या साधा? परमार्थ साधने की आवश्यकता है, लेकिन उसको नहीं महत्व दे, संसार को ही महत्व दे। ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, नहाना धोना पूजा पाठ स्वधर्म, वो भी सकाम कर्म हो जाता, उसमें भी वो भगवत समर्पण भाव नहीं आ। इसीलिए इस कर्मों के द्वारा मनुष्य संसार में ही डूबा रहता है। अरे भाई आप नहाते हो धोते हो भोजन करते हो तो भी वहां भी भगवान को निष्काम भाव से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सकाम ही करना आवश्यक। दोनों स्वतंत्रता मनुष्य को परमात्मा ने दी है कि सकाम भाव से करे कि निष्काम भाव से। आपका संकल्प क्या है कि मैं भोजन भगवान को समर्पित कर रहा हूँ, या भोजन अपनी रसनेन्द्रिय को स्वाद को समर्पित कर रहा हूँ। इसीलिए जब तक निष्काम ईश्वरार्थ नहीं करते हैं तब तक वो मनुष्य संसार में बंधा रहता है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, भक्त बनने के लिए 3 बातें हो, सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्व उत्साह न भजते स भक्त। भक्त की व्याख्या, सारे भौतिक अध्यात्म देव सब प्रकार से सर्वात्मन भाव से अंतर्यामी रूप और सर्व उत्साह से भगवान को भजते हैं। जैसे वो शिशु भजता है अपनी माँ को, शिशु है सर्व प्रकार सर्वात्मना, माता से जुड़ा हुआ और उत्साह के साथ माता का भजन करता है, सेवा करता है। माता भी सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्व उत्साहे न भजती, माता भी अपने संतान की शिशु की सेवा भजन करती। तो यह जुगलबंदी हो जाती भगवान और भक्त।
अब आप समझते हो भगवान को फुर्सत कहाँ है मेरी ओर देखने की। मैं तो भगवान, अरे भाई भगवान 24/7 आपके हृदय में बैठे आपकी सेवा में लग, लेकिन आपकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं है ना। आपके मन में तो है कि भगवान कहीं और है। तो ये विवेक करना आवश्यक है। तो ये तीन बातें कही जो प्रवृत्ति परायण करना। साधक को क्या करना चाहिए, पूछते हैं ना क्या करें महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये तीन बातें, मत कर्म कृत, मत परम, मद भक्त। अब दो जो है निषेध है, विधि और निषेध। तो हमारे शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में विधि निषेध, ये करो ये ना करो, इसमें प्रवृत्ति करो इसमें निवृत्त हो जाओ, उसमें प्रवृत्त ना हो। क्योंकि आप प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ में चलते हैं। जिसमें निवृत्त होना है उसमें प्रवृत्त नहीं होना है, और जिसमें प्रवृत्त होना है उससे निवृत्त नहीं होना, तभी साधना होगी ना। तो अब जो निवृत्ति किससे करोगे, तीन साधन विधि प्रवृत्ति होने के बाद, बोलते ये तीन साधन कब हो सकेंगे। बोले जब इसमें निवृत्ति करोगे तब भगवान के तीन साधन करोगे, भक्ति अनन्य भक्ति। तो तीन साधन कब हो सकते हैं, तो भगवान ने कहा संग वर्जित। आपने हजार बार सुना, आसक्ति रहित हो जाओ, ममता मोह ममता ना रखो। इतना सत्संग बचपन से सुना है, सुनते आए सुनते रहे। तो मोह ममता आसक्ति से रहित होना, ये है संग वर्जित। अब मनुष्य को सबसे ज्यादा मोह ममता आसक्ति कहाँ होती है, अपने तन मन धन और जन, ये चार मोह ममता आसक्ति के मुख्य साधन है। इसमें राग है आसक्ति है, और ये जो सारी राग आसक्ति है उसी के कारण मनुष्य उसमें लगा रहता, दिन रात वह राग और आसक्ति बनी रहती है। अब इसमें कहते राग आसक्ति को छोड़ना है, छोड़ने का कैसे होगा। बोले इन संसार के विषयों में स्नेह राग आसक्ति हटेगा तो परमात्मा में लगेगा ना। तो संसार में ज्यादातर मनुष्यों का स्नेह राग आसक्ति बटा रहता है, कि थोड़ा भगवान में भी है, परिवार में भी है, धन में भी है, सब जगह स्नेह राग आसक्ति बटा रहता। परमेश्वर में ही स्नेह राग आसक्ति नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर के प्रति स्नेह है, राग, लेकिन संसार के विषयों में भी राग आसक्ति है। भगवान के लिए भी थोड़ा स्थान है, ऐसा नहीं कि भगवान आपके जीवन में नहीं है, भगवान को भी आप चाहते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम है, राग है, केवल एक हिस्सा ही भगवान के हिस्से में है। तो सारा का सारा भगवान के हिस्से में कैसे होगा। जिसमें आपको राग आ सकती है वो सब भगवान का है, वो सब भगवान है, सब भगवान का है। इस तरह उसमें संसार के सारे विषय में जो मोह है, मोह के कारण ही राग आ सकता है।
और मोह अज्ञान के कारण है। ये ज्ञान हो कि ये तो सब भगवान का है, भगवान ही है, इसमें मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं भी भगवान का हूं। तो अज्ञान के कारण ही मनुष्य संसार के विषयों को संसारी रूप में स्वीकार करता है। हालांकि वो विषय संसारी नहीं है, वो तो भगवान का स्वरूप है, भगवान ही है, भगवान का ही है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि भगवान में राग आसक्ति करने से आप अपने तन मन धन जन से उदासीन हो जाओ, जैसे साधु बाबा। अब इसको किसी में वैराग्य हो गया, उदासीन हो, अब उसमें किसी को राग है तो साधु बाबा है। ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसे साधु बाबा की व्याख्या नहीं की है। उदासीन होने की बात नहीं है, यहाँ भगवत भाव को दृढ़ करने की बात। कि अंतकरण में जो स्नेह है सबके लिए होना आवश्यक, वो जो है असंगता है। स्वजन परजन सबके लिए स्नेह, ममता, राग होना, लेकिन ऐसा नहीं होता। मित्र के लिए स्नेह है, राग है, और शत्रु के लिए द्वेष है। शत्रु में भी स्नेह होना चाहिए कि भाई भले वो हमारा शत्रु है, जैसे भगवान राम रावण को द्वेष नहीं करते। तो अंतकरण में सबके लिए, सारे स्वजन हो या परिजन हो, एक समान स्नेह रहता है, उसे असंगता, यह संग रहित होना है। आपको यदि आपके पुत्र पुत्री में स्नेह राग है, अच्छी बात, लेकिन वैसा ही स्नेह और राग सभी आप स्कूल में बच्चों को देखते सबके प्रति है, तो वो असंगता है। यानी सबके लिए सब कुछ करो, परंतु इसके लिए नहीं कि मैं, मेरे है मोह से। सबके लिए सब कुछ करो, उनमें ये भाव रखो कि इसके अंतकरण में अंतर्यामी परमात्मा है। परमात्मा उपस्थित है तो चाहे चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे गधा हो, चाहे स्वजन हो, चाहे परिजन हो, मैं उसकी सेवा नहीं, उस हृदय में बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा की सेवा कर रहा हूं। तो वो राग आसक्ति से रहित हो। तो यहाँ बात ये हुई कि अहमता ममता रख कर करोगे तो राग आसक्ति हो जाएगी, और अहमता ममता छोड़कर ईश्वर के लिए, तो फिर आप संग वर्जित आसक्ति से रहित हो गए। करना तो वही है, लेकिन एक अहंता ममता मोह ममता रख कर करते हो तो बंधते, ईश्वर चला जाता है। और ईश्वर के लिए रख करते हो तो मोह ममता रहित करते हो, तो आसक्ति रहित, वह ईश्वरीय भक्ति हो जाती। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप अपने मोह राग आसक्ति से अपने स्वजनों की सेवा भक्ति करते हो,
तो वो तो मोह है, राग है, आसक्ति है। लेकिन यदि उसमें अंतर्यामी परमात्मा है और मैं उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, नहीं कि माँ की सेवा कर रहा हूं, नहीं कि बहन की सेवा कर रहा हूं, नहीं कि पति की सेवा कर रही हूं, मैं उसके अंदर बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा की सेवा कर रही हूं, तो सेवा का दृष्टिकोण बदल गया। उस परमात्मा के दृष्टि से करोगे तो असंगता हो, और स्वजन की दृष्टि से करोगे तो आसक्ति राग हो गई। है तो वो माँ की सेवा ही है। आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरी माँ है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी सेवा। नहीं, वो मेरी माँ है, लेकिन वो माँ की सेवा मैं नहीं करता। वो जो अंतकण में बैठे हुए अंतर्यामी नारायण है, उसी की इस माध्यम से मैं सेवा कर रहा, तब वो असंगता। और नारायण को भूल गए और ये मेरी माँ है, मोह से राग से आसक्ति से माँ की सेवा करते हो, तो संग हो गया, राग हो गई, आसक्ति, वो कर्म बंधन का कारण बन जाती, जीव जीव का खेल शुरू हो जाता, ईश्वर नहीं आता। माँ भी एक जीव बन जाती है, आप भी एक जीव बन जाते, और जीव जीव का कर्म बंधन शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा, ये भक्ति में अहंता ममता रखकर करने से ये समस्या खड़ी। परमात्मा रूप उसमें विद्यमान है, माता में परमात्मा अंतर्यामी रूप से उपस्थित है, इसीलिए मैं माता की सेवा कर रहा हूं, कर रही हूं। तब हमारा स्नेह केवल परमात्मा से लग जाता है, वो परमात्मा से रहता है। लेकिन संसार में प्राय लोग समझते हैं कि अरे भाई, माता को छोड़ो, पिता को छोड़ो, और मंदिर में बैठकर भगवान की सेवा करो। उदासीन होगा, अरे वो माँ बेचारी वहां घर में, उसकी सेवा। नहीं नहीं, मैं तो भगवान की भक्ति में लग गया, उदासीन। माता पिता की सेवा नहीं करनी है, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, ये बड़ा भ्रम है। अरे जो भी है आपके सामने, उसमें अंतर्यामी परमात्मा उपस्थित है। तो स्नेह न करने का रहस्य ये नहीं कि उदासीन हो जाए, स्नेह रहित होने का रहस्य ये है कि भाई भगवत भाव बनाए रखना। उस परमात्मा से स्नेह रखना ही भक्ति है। यानी बाहर से जो भगवान का भक्त अपना सारा सांसारिक कार्य करता है, जैसा वेद शास्त्र में कहा आचार्य परंकर, वैसा ही करता है, परंतु वो अपने अंतकरण से जानता है कि परमात्मा ही इस नाम रूप के अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। तो मैं जो अपने परिवार, पैसा, मकान, दुकान, घर, स्वजन की सेवा कर रहा हूं, वह केवल परमात्मा के लिए है। क्योंकि सारे के सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव पदार्थ के अंदर अंतर्यामी रूप से केवल परमात्मा ही है। तो मेरी सेवा, आराधना, पूजा अंतर्यामी परमात्मा इसी माध्यम। मानो कि अब हाथ में बैंगल पहनो, नेकलेस पहनो गले में, और उंगली में अंगूठी पहनो, लेकिन ये समझो कि ये सारे आभूषण के अंतर्यामी सुवर्ण तत्व को मैंने धारण किया है। तो सुवर्ण बुद्धि बनकर आभूषण को धारण करना भक्ति है, और आभूषण बुद्धि से आभूषण को धारण करना संसार है। देखो, संसार और भक्ति में इतना ही है। आभूषण बुद्धि से आभूषण को धारण करना
संसार राग है, द्वेष है। और सुवर्ण बुद्धि से आभूषण, वो तो भक्त सुवर्ण भक्ति है। ऐसे ही संसार को धारण करे, लेकिन संसार बुद्धि से नहीं, संसार को भगवत बुद्धि से धारण करे, तो ये हो गई अनन्य भक्ति। कोई विषय बदलना नहीं, जो जैसा जहां है, लेकिन उसमें हमारी बुद्धि को ही बदलना, भगवत बुद्धि कर। तो ये हमने आज जो है दो साधन पर विचार किया है। मद भक्त संग वर्जित, और अभी एक साधन रह गया है, सर्वभूतेषु निर्वैर। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। इस सारे प्राणी मात्र के प्रति शत्रुता रहित, द्वेष भाव से रहित। तो ये जो राग द्वेष है, वो छोड़ने की बात कह रहे हैं भगवान, और भगवान को लाने की बात कह रहे हैं। इस पर हम विवेक विचार करेंगे। आज जो हमने कहा, ये जो श्लोक नंबर 55 बड़ा महत्व, एक श्लोकी गीता है। संपूर्ण गीता शास्त्र भगवान ने एक श्लोक में प्रकट किया है। मत कर्म कृन्मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। पांडव, अरे अर्जुन, इस संसार में कोई भी मनुष्य यह मत कर्म कृत, जो मुझ परमात्मा के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप करने वाला है, जो केवल परमात्मा के परायण है, परम लक्ष्य परम गति जिसकी केवल परमात्मा है, जो परमात्मा के आश्रय है, मत परम मद भक्त, जो केवल भगवान का भक्त है, सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्व उत्साह ने भजते सब भक्त, और संग वर्जित, राग आसक्ति से रहित है, भगवान की सेवा करता है। सभी किसी भी माध्यम से, चाहे परिवार हो, पैसा हो, पद हो, लेकिन वो सब भगवान का है, भगवान ही है। तो इस तरह संग वर्जित, और सभी प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा, इसीलिए किसी के प्रति भी वैर भाव शत्रु भाव नहीं रखता। तो वह इस अनन्य भक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त होने योग्य बन जाता है। मामेति, वो योग्यता बन जाती। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
कुछ समय है, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, अभी आपने समझाया उसी उसमें से जो मैं समझ रही वो मैं बताती हूँ। प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ में ही चलते हैं। संसार की प्रवृत्ति भगवतमय करते जाना और संसार जगत भाव से निवृत्तिमय बनना, वही भगवतमय दृष्टि है। बराबर है गुरुदेव? हाँ बस वही तो है। हाँ जी। सांसारिक प्रवृत्ति में भगवान को लाना और सांसारिक प्रवृत्ति में निवृत्ति कर भगवत वृत्ति में रहना। तो हम्म, प्रवृत्ति निवृत्ति में एक तरफ संसार, एक तरफ भगवान, बस इसी में आपको विवेक करना है। जब प्रवृत्ति करते हो तो वहां भगवान को लाओ, और निवृत्ति करते हो तो वहां संसार को लाओ। संसार से निवृत्ति और भगवान में प्रवृत्ति, भगवान में प्रवृत्ति और संसार से निवृत्ति। तो ये तो प्रवृत्ति निवृत्ति यही तो है, यही तो हमारा सनातन धर्म है। संसार से निवृत्त हो गए तो भगवान में प्रवृत्त हो गए, और संसार में प्रवृत्त हो गए तो भगवान से निवृत्त हो जाएंगे। ये ये तो भी है। साथ में हो नहीं सकता ना। तो राग द्वेष ही संसार है। रागद्वेषी, रागद्वेषी मुख्य कारण है संसार। हाँ, संसार का मूल आधार वही है। वो भगवान को आने नहीं देता। आने नहीं देता और अपनी दृष्टि से जाता ही नहीं। ये और मेरा पुत्र है, पड़ोसी का पुत्र है, हाँ अलग। हाँ, वो तुरंत आ जाएगा। तो राग द्वेष संसार से निवृत्ति, और जो भगवान संसार में जो आपके सामने है उसमें भगवत बुद्धि कर, उसमें मोह स्वजन बुद्धि ना करे। हाँ। अहम मम से रहित होकर भगवत बुद्धि बनाए कि भाई ये भगवान का है, घर है, परिवार है, पैसा है, जो भी है। सब जीव भगवान है, सब जीव हाँ नारायण। हाँ, प्राणी मात्र चींटी से ब्रह्मा विष्णु मैं सब में नारायण बुद्धि करो, और अपना स्वधर्म करो। प्रवृत्ति हो गई। और जिसमें राग द्वेष है वो संसार, उसका निवृत्ति करो। ये तो बस साधना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति साथ में ही चलती है। और कोई वस्तु नाश हो जाए तो भी वो प्रभु की मर्जी। हाँ जी, और क्या। सर्जन भी वो, पालन भी वो, संहार भी वो, सब वही ईश्वर के अधीन है। तो भगवत केंद्र बिंदु में ईश्वर हो गया ना। पर ये राग आ ही जाता है। कोई वस्तु का नाश होता है, राग आ जाता है। हाँ मेरे तो अवश्य राग द्वेष है तो हमारे पास भगवत बुद्धि नहीं है, नहीं। जीव बुद्धि है, अहंकार है, ममत्व है, मोह है, तब तो होता है ना। हम्म। भगवत बुद्धि हो तो ऐसा नहीं हो सकता। मानो कि आपकी सुवर्ण बुद्धि है और गहने को पिघला दिया, तो आपको आभूषण पिघलने से कोई शौक होगा? शोक होगा तो संसारिक बुद्धि, नहीं होता है तो भगवत बुद्धि। हाँ, आभूषण बुद्धि है तो शौक होगा। सुवर्ण बुद्धि होगी तो आभूषण पिघल गया तो वो आपको मिल गया सोने का गट्ठा, तो उसे आपको शौक नहीं होगा, अरे ये तो सुवर्ण ही है। संसार बुद्धि से संसारी को संसार में शौक होता है। हाँ। यदि संसार में भगवत बुद्धि है तो संसारी को संसार में शौक नहीं हो सकता है। इतना ही फर्क है। भगवत बुद्धि है तो शौक नहीं है, संसारी बुद्धि है तो शौक है। अर्जुन भी संसारी बुद्धि वाला है, इसलिए विषाद योग शो भगवान उसको भगवत बुद्धि वाला कर रहे हैं। यही कर्म योग के। हाँ। यदि भगवत बुद्धि हो गई तो उसका शोक नष्ट हो गया, मोह भी नष्ट हो गया। हमें भी उसी रास्ते चलना है। हाँ तो अर्जुन को यही तो प्रेरणा दे रहे हैं भगवान, सबको दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से।
बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश। स्वामी जी, इसी प्रश्न से संबंधित आगे मैं पूछना चाहता हूँ। अभी जो प्रवृत्ति निवृत्ति आपने जो बताया, संसार में भी हम निवृत्ति कर सकते हैं, तो फिर ये संन्यास जो है, ये संकल्पना तो फिर उसके कोई मायने नहीं रखते ना। देखो, साधक के लिए ये पहला संन्यास है। जब वो भगवतमय हो जाएगा तब वास्तविक साधक अवस्था का संन्यास है। और जब आप भगवतमय पूर्ण रूप से हो जाएंगे तब वो पूर्ण संन्यास होगा। तो दो स्तर, एक साधक संन्यास है, एक पूर्ण संन्यास, साध्य संन्यास। ये कर्म योग है साधक संन्यास, और ज्ञान योग है वो पूर्ण संन्यास में स्थिति हो गई। तो ये संन्यास का प्रयोजन ज्ञान योग यानी पूर्णता। ये कर्म योग है, यानी यहाँ भी ये सन्यासी है। कर्म योग को भी भगवान ने सन्यासी कहा है। दोनों में फर्क है। एक में कर्म की प्राधान्यता है, दूसरे में ज्ञान की प्राधान्यता। पर ज्ञान आ जाएगा तो दृढ़ पूर्वक आ जाएगा, नहीं, हिलेगा। दृढ़ एक बार ज्ञान हो गया फिर तो कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है ना। फिर तो भगवतमय हो गए। भगवत दृष्टि एकदम दृढ़ हो जाती है। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण। नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राय बहादुर, संजीवनी श्रीरंग नांडे, और आज जो जो साधक उपस्थित है उसमें ये सारे माधवी आचार्य है, नैना पुरोहित है, अनुराधा जेठे है, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आप सबका आज का दिन मंगलमय हो और परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। नमो ओम नारायणाय। नमो प्रणाम नारायण। गुरुदेव। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है कि आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।